जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन चांद 003 पर। आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसमें क्या पढ़ाएंगे हम आपको? अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में आपको वर्णन करेंगे, ठीक है। और पहले आपको मैं एक मोटिवेशन शायरी सुनाता हूँ, ठीक है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी उसी को कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन कहानी उसी को कहते हैं। अगर तुम्हारे रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर तुम्हारे रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है। अगर तुम्हारे धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए चलते हैं मंजिल को उसे उसकी औकात दिखाते हैं। आइए मंजिल को उसे उसकी औकात दिखाते हैं। आपको मैंने पहली क्लास इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास मास्टर क्लास में आपको संविधान के बारे में बताया था कि संविधान सभा में कितनी सीटें थी, कहाँ से लिया गया था, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में डिस्कस किया था मैंने पिछली क्लास में। आज हम क्लास 2 में पॉलिटी में क्या कराएंगे? अनुसूचियाँ कराएंगे, ठीक है। और जो हमारी पहली क्लास थी इंडियन पॉलिटी की, उसका हम पहले रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम ले चलते हैं अपनी क्लास 2 अनुसूचियों की तरफ। तो हमारे पहले में हमने आपको पढ़ाया था, उसका रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियाँ और कितने भाग थे, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। और इसमें कितनी सीटें थी, मतलब कितने सदस्य थे? इसमें भारत ब्रिटिश 296 सीटें थी, 93 देसी रियासतें थीं, और राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट प्राप्त हुई थी, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी, अन्य 15 अन्य दलों के लिए प्राप्त हुई थी। और इसमें कितनी महिलाएं थी भारतीय संविधान में? 15 महिला थी। पहली महिला कौन थी? रेणुका रे थी। और भारत इसमें पूछ ले संविधान की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। भारतीय संविधान में मुस्लिम महिला कितनी थी? तो मुस्लिम महिला कितनी थी? एक ही थी। वो कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। और इससे बनने में कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इस संविधान के पिता किसे कहते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके पिता कहते थे। और वास्तुकार और कानून मंत्री किसे कहते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी कहते थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहते? उसको भी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। और वास्तुकार क्या होता है? जैसे मकान को बनाने वाला मिस्त्री, उसे कह सकते हैं हम वास्तुकार। इसी प्रकार से संविधान को बनाने वाले जो मुख्य थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसी को हम वास्तुकार कहते थे। ये वास्तुकार थे। भारतीय संविधान में किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का गठन 1946 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय संविधान में संविधान की उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 अधिनियम द्वारा संशोधन कर के शब्द कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में पहली बार संशोधन हुआ था। पर पहले हस्ताक्षर किसके हुए थे? बलवंत सिंह मेहता के हुए थे। और भारतीय संविधान को किसने लिखा था? भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था।
भारतीय संविधान में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत किया गया था। और संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और कौन सी सन से बनाया जाता है? 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जन्मदिन पे बनाया गया था। तभी से भारतीय संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रतीक किसे कहते हैं? हाथी को। भारतीय संविधान का प्रतीक किसे कहते हैं? हाथी को। और भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूप नियुक्त हुए एम.एन. मुखर्जी। कौन हुए थे? एम.एन. मुखर्जी हुए थे। और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय किसने लिया था? राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। किसने लिया था? राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया था। 2024 में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितने अनुच्छेद होते हैं? 470 अनुच्छेद होते हैं। उसमें मैंने गलत कर दिया था, 448 ना होते हैं, 400 कितने होते हैं? 470 होते हैं अनुच्छेद। और वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 470। संविधान के हर पेज पर किसका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का हर पेज पर नाम है। और भारतीय संविधान के हर पेज को सजाने का कार्य किसे सौंपा गया था? नंदलाल बोस को। किसे सौंपा गया था? नंदलाल बोस को सौंपा गया था। और भारतीय संविधान पर पहले हस्ताक्षर किसके हुए थे? मैंने बताए थे आपको। किसके हुए थे? बलवंत सिंह मेहता के हुए थे। अनुसूचियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल। कितनी है? 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन कहते हैं। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है वह देश जिसके राज्य टूटकर अपना देश नहीं बना सकते, यूनियन हम उसे कहते हैं। और कन्फेडरेशन किसे कहते हैं? कन्फेडरेशन कहते हैं जो राज्य अपने देश से टूटकर आसानी से अपना देश बना सके, जैसे सार्क देश। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन होता है जो राज्य अपने देश से टूटकर देश तो बना सकते हैं पर आसानी से नहीं। जैसे रूस कितने देशों में बटा था? 15। जैसे रूस कितने देशों में बटा हुआ था? ये 15 देशों में बट गया था। भारतीय संविधान भारत 552 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। भारत 552 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। और इसको समेटने का जिम्मेदारी किसे दिया गया था? तो इसको समेटने का जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार
सरदार पटेल और उनके सहयोगी सरदार पटेल उनके सहयोगी बीपी मेनन 552 टुकड़ों में बिखरा हुआ था और इसको मिलाने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन को मिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में दे रखा है। तो इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो पहला पढ़ते हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, पंजाब, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। ये हैं हमारे 28 राज्य। और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और वो कौन कौन से हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर व नगर हवेली एवं दमन तथा दीव। छापना। अनुसूची 2 शेड्यूल 2 वेतन भत्ते की बात की गई है। इसमें आम आदमी के वेतन भत्ते की बात नहीं की गई है। इसमें ये भारत के नागरिक की बात की गई है, जैसे सांसद, राष्ट्रपति, विधायक, एमएलए आदि, इनके वेतन भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते। शपथ जैसे अब इलेक्शन आने वाला है तो प्रधानमंत्री या योगी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको जो शपथ दिलाने का काम होता है वो कौन सी में होता है? हमारा अनुसूची 3 में। किसमें होता है? अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या दे रखा है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, सीटों का आवंटन। जैसे केंद्र शासित सरकार राज्य की किसी भी सीमा को तोड़कर अन्य प्रदेश बना सकती है या राज्य जिला बना सकती है। एससी एसटी का विशेष प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। एससी यानी कि अनुसूचित अनुसूचित जाति। और एसटी में इसमें क्या होता है? जनजाति। जनजाति। एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी जनजाति। जो अनुसूचित जाति होती है, जो आम आदमी होते हैं जिन्हें खाने पीने रहन सहने का तरीका होता है, और जो जनजाति होते हैं जिसमें खाने पीने रहन सहने का इनको बिल्कुल तरीका नहीं होता है, इनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। जनजाति वो होती है हमारी, ठीक है। और छठा है हमारा पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हमारे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो क्या अनविकसित राज्य हैं। कौन से हैं? ये अनविकसित राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य। ये हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। यानी कि वेतन यानी कि पैसे दो। आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक। दूसरी अनुसूची में क्या है? पैसे दो, यानी कि वेतन भत्ते, पैसे दो। तीसरे में यानी कि 3 अक्षर दे रखे हैं, तो 3 अक्षर से हमारा क्या होता है? तीसरी अनुसूची में शपथ। 3 अक्षर दे रखे हैं, 3। तीसरी अनुसूची में क्या होगा हमारा? शपथ। 4 यानी कि 4 राज्यसभा, यानी कि 4 व्यक्तियों की सभा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनुसूची 4 में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 5 यानी कि एससी एसटी, जो 5 की तरह
बना हुआ है SC ST, इससे हम पहचान सकते हैं SC ST अनुच्छेद अनुसूचित अनुसूचित सात शक्ति का विभाजन, अनुसूचित सात शक्ति का विभाजन, कानून बनाने का अधिकार। इसमें कितनी सूचियां जोड़ी गई थी? 4। और ये संसूची, इसमें कितने विषय थे पहले? 97। अब वर्तमान में कितने हैं? 100। कितने विषय हैं? 100। इसमें राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। अब कितने हैं? 61। इसमें घट गए, इसमें बढ़ गए। कितने विषय हैं? 61। तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे पहले? 47। पहले कितने थे? 47। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 52 विषय। 52 विषय। संसूची में 97 विषय थे पहले, अब कितने हो गए? 100। राज्य सूची में कितने थे विषय? 66 थे, अब हो गए 61, रह गए, घट गए। इसमें समवर्ती सूची में 47 थे, इसमें बढ़ गए थे, 52 विषय हो गए। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार, किसके अंदर में आती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। और राज्य सूची किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। समवर्ती सूची किसके अंडर में आती है? दोनों, केंद्र और केंद्र राज्य, दोनों सरकार, दोनों। समवर्ती सूची किसके अंडर में आती है? केंद्र और राज्य दोनों के अंडर में आती है, ठीक है। और अपशिष्ट सूची जो हमारी खाली है, अपशिष्ट सूची यानी खाली, ये किसके अंडर में आती है? ये आती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। इसके अंडर में आती है केंद्र सरकार के। अपशिष्ट सूची में क्या जोड़ा जाता है? यानी कि अपशिष्ट सूची किसे कहते हैं? जो हमारा संविधान में खाली है, जैसे जो नई चीज जोड़ी जाएगी वो किसमें जोड़ी जाएगी? अपशिष्ट सूची में। जैसे जैसे हमारा इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि इसमें अपशिष्ट सूची में जोड़े जाएंगे। नापतोल, शिक्षा आदि किसके अंडर में आते हैं? समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अंडर में आते हैं, ठीक है। और राज्य सूची के अंडर में आता है, जैसे साफ सफाई, फौजदारी, राज्य के अंडर में आते हैं। और बाकी है रक्षा, रेलवे, शिक्षा, विदेशी मामले, बैंक किसके अंडर में आती है? ये आती है केंद्र सरकार के। और राज्य सरकार के अंडर में क्या आती है? राज्य सरकार के अंडर में आता है जैसे साफ सफाई यानी स्वच्छता, फौजदारी, शिक्षा, ये किसके अंडर में आती है? राज्य सरकार के। और समवर्ती सूची यानी दोनों के अंडर में कौन आती है? क्या आता है? वन, शिक्षा, वन, मापतोल आदि, ये किसके में आती है? समवर्ती के। और जो अपशिष्ट सूची होती है, इसमें क्या होता है? जो नई चीज जुड़ती है, जैसे यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक वगैरह आदि, जो किसमें जोड़े जाते हैं? वो अपशिष्ट सूची में। ये है हमारी खाली सूची, इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और नोट करना बच्चों एक चीज और, जैसे शिक्षा, वन, मापतोल, वन्यजीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे। पहले किसके थे ये? राज्य सूची के। कौन? शिक्षा, वन, मापतोल, वन्यजीव मूल संविधान में राज्य सूची का विषय थे पहले ये। लेकिन 42 में
संशोधन कर 1976 के द्वारा इन्हें किसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। समवर्ती सूची यानी कि क्या, दोनों सरकार के अंडर में हो गया। और इसमें राज्य सूची किसी को शिक्षा नीति को जैसे लागू करेगी तो उसमें चलेगी किसकी, सबसे ज्यादा चलती है उसमें केंद्र सरकार की। इसमें समवर्ती सूची में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, केंद्र सरकार की, ना कि राज्य की चलती है। फिलहाल इतनी नहीं चलती है, सबसे ज्यादा किसकी चलती है, हमारी राज्य किसकी, केंद्र सरकार की। ठीक है, और आगे नोट करते हैं भाषा। अगर आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी है। क्या क्या है इसमें, भाषाएं। भाषाएं कितनी भाषाएं थी पहले, भारतीय संविधान की आठवीं सूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, पहले पहले कितनी थी, कितनी भाषाएं थी पहले, 14 थी। अब वर्तमान में कितनी भाषा है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 21वां संशोधन कर, पहले 21वां संशोधन कर सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वो कौन सी भाषा थी, ये सिंधी भाषा 15वीं भाषा थी। और 71वां संशोधन 1952 में कर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, 3, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये कौन क्या भाषा जोड़ी गई थी, 3। 71वां संशोधन 1952 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक इसमें जोड़ी गई थी। और 51वां संशोधन कर 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 4। पहले कितनी थी, 14 और कितनी जुड़ गई थी, 8। तो 8 और जुड़ गई तो 14 और 8 कितनी होगी, बस 22 भाषाएं। टोटल कितनी होगी वर्तमान में, 22 भाषाएं। सूची 9, अनुसूची 9 में क्या दे रखा है, भूमि सुधार। भूमि सुधार पहले संशोधन कर 1991 में क्या लाया गया था, भूमि सुधार जोड़ा गया था इसमें। भूमि सुधार, इसमें जमींदारी को खत्म किसने किया, जमींदारी को खत्म किसने किया, जमींदारी को खत्म किसने किया, नेहरू जी ने। किसने खत्म किया था, नेहरू जी ने। ठीक है, और अनुसूची 10 में क्या दे रखा है, दल बदल। अनुसूची में दल बदल 52वां संशोधन द्वारा, दल बदल 52वां संशोधन द्वारा 1985 में राजीव गांधी के समय, 1985 में राजीव गांधी के समय, किसमें, 1985 में राजीव गांधी के समय। 11 अनुसूची 11 में दे रखा है पंचायत। इसमें कितने विषय हैं, 29। कितने विषय हैं, 29। मांग किसने की थी, महात्मा गांधी। मांग किसने की थी, महात्मा गांधी ने। मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 ईयर। कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स। 73वां संशोधन 1992 में पंचायत को जोड़ा गया था। और नगर पालिका को 74वां संशोधन 1993 में जोड़ा गया, 93 में जोड़ा गया। विषय इसमें कितने थे, 18। नगर पालिका की अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका की देखरेख करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।